no, no, no. हाय। कौन? हाय, कैसे हैं आप? ठीक है? कौन है? जी वालेकुम अस्सलाम। Oh my God! इतनी प्यारी आवाज। तो जब फॉलोअर्स हैं मेरे 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मेरे पास। कितने अरसे में? मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किया है, मैंने अपने ताया के साथ किया है, मैं अपने पुप्पो के साथ किया। पहले कजनों से यार, दोस्तों से, बाद में फिर उनको बताया जाता है, एक्सपोज होते हैं ना, फिर बाद में फिर उनको भी शर्मिंदगी होती है। ये तो नाजिम था यार तेरी मेहरबानी, तेरी तो आवाज़ ही बड़ी प्यारी सी। मिलना चाहे तो वहाँ पे मिल सकता। काकी लेकिन वहाँ पे तो बहुत से लोग होते हैं, मैं कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट में दोनों मिल जाते तो। नहीं अकेले कहाँ। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, अकेले में बंदा अपने दिल की बातें कर लेता है। जो सिंगर है ना इंडिया का काका, तो एक पाकिस्तानी काका भी है सेम उसकी शक्ल का, उसको कॉल किया जनाब ने। एप्लीकेशन से या इस ऐप से ये जो टिकटॉकर होते हैं ये पैसे भी कमाते हैं कि नहीं? जी एग्जैक्टली, इससे पैसे कमाए जाते हैं। टिकटॉक एक नई एप्लीकेशन, टिकटॉक उन्होंने बीटा प्रोग्राम पे आया, वहाँ पे अब मोनेटाइजेशन ओपन है, वहाँ से आप पैसा अर्निंग कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स। नाजरीन, आज आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के फेमस तरीन टिकटॉकर से। ये टिकटॉकर फेमस इसलिए हुआ कि इसकी आवाज़ में कमाल है, इसकी आवाज़ में जादू है, इसकी आवाज़ पे लोग मरते हैं। इसकी आवाज़ पे लोग क्यों मरते हैं, ये अपनी आवाज़ की वजह से कैसे फेमस हो गया, आज आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Oh my God! इतनी प्यारी आवाज़। बस इसी आवाज़ से तो लोग मुझ पे मरते हैं। और क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिम है। टिकटॉक पे इस अपनी लड़कियों वाली आवाज़ की वजह से मशहूर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं जब रास्ते में जा रहा हूँ तो अचानक मेरे कभी माइंड में शरारत सूझे। मैंने कहा चलो यार, जब मैं फेमस नहीं था, मैंने वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है। अचानक मैं जा रहा हूँ, कभी मैं गुजरते हुए लोगों को एक्सक्यूज मी बात सुने, लोग एकदम से अगर 10 बंदे एकदम चौंक से जाते हैं यार कौन सी लड़की है। जब एकदम से देखते हैं लड़का है यार, वो ओ माय यार, हम तो ये हमारा दिल ही डह गया। तो लड़के निकले, हम तो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई लड़की है, ये मासूम सी बड़ी प्यारी सी है, तो हम देखेंगे हमारा दिल भी बाग बाग हो जाएगा। तो जब फॉलोअर्स हैं मेरे 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मेरे पास। कितने अरसे में? ये मेरे 1 ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर मेरे हुए। बिल्कुल। अच्छा, देखो मेहनत करनी पड़ी फेमस होने की। जी बिल्कुल काशिफ भाई, अगर लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आ गया कि आप लोगों को गुजरते हुए आवाज़ लगाते हैं, लोगों की आंखों पे हाथ रख के उनसे आप बात करते हैं लड़कियों की आवाज़ में, और लड़ाइयाँ झगड़े करवाते हैं घरों में जाके, ठीक है, औरत बन के, गेटअप बन के। मैंने काफ़ी सारी मेरी वीडियोस जो मेरी के टिकटॉक पे लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लोग, लड़की किस तरह बनते हैं? लड़की के गेटअप में गोंद पहन लिया, या अपने आप को थोड़ा सा ये ऐसे स्कार्फ कर लिया, ऐनक लगा ली, तो फिर इस तरीके से किसी के घर में घुस के तो उनको कहनी मैं आपसे बेटे से ना प्यार करती हूँ, आपका बेटा मेरे से 7 साल के रिलेशन में, मतलब उनके घर में चला गया। इस तरह की वीडियो बनाते हैं प्रैंक्स टाइप, मतलब आप छुप जाते हैं और सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं तो लड़की बन के किसी के पास चले जाते हैं और उसको छेड़ते हैं। बिल्कुल मैं मेरे पेज पे मेरा जो यूट्यूब चैनल वहाँ पे और मेरे टिकटॉक पे ये वीडियोस अपलोड हैं। इस तरह के मैंने बड़े कंटेंट किए हुए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्रैंक्स? मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किया है, मैंने अपने ताया के साथ किया, मैं अपने पुप्पो के साथ अपनी पुप्पो के साथ भी प्रैंक कर दिया? मैंने अपनी पुप्पो के साथ प्रैंक किया है, लड़की की मम्मा बन के मेरी पुप्पो रिश्ते करवाती है ना, तो मैंने कहा चलो यार प्रैंक करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो फिर इस तरीके से पुप्पो को भी थोड़ा सा मैंने कपाया। फिर कभी लड़की की आवाज़ निकाल के लोगों से बैलेंस लोड लिए? यार ये तो मुश्किल ही नहीं है बात। जब आप किसी के रॉन्ग नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो जब उनको पता चलता है कि ये एक लड़की है, तो तभी वो पीछे पड़ जाते हैं। तो तब वो तो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं यार, किसी न किसी तरीके से इनसे मेरी बात हो जाए, लड़की फंस जाए। तो जब उनसे मेरी बात होती है, टेक्स्ट मैसेज पे बात होती है, यार सॉरी रॉन्ग नंबर है, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। और लड़की बैलेंस लिया है? सही बताना, झूठ नहीं। बैलेंस कजनों से यार, दोस्तों से, लेकिन अननोन नहीं यार, आपको पता है फिर मसले हो सकते हैं। बेईमानी हो जाती, मतलब मजाक में अपने कजन या दोस्त किसी को जानबूझ के ले लिया, लेकिन आपने 2 नंबर काम नहीं किया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। कजनों से और अपने दोस्तों से इसलिए कि बाद में फिर उनको बताया जाता है, एक्सपोज होते हैं ना, फिर बाद में फिर उनको भी शर्मिंदगी होती है। तो नाजिम था यार तेरी मेहरबानी, तेरी तो आवाज़ ही बड़ी प्यारी सी। जी हम कॉल करने जा रहे हैं, नाजिम जो है लड़की बन के बात करेगा, क्या रिएक्शन आता है, ओपन आवाज कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काका बात कर रहे हैं? जी काका बात। काका पाकिस्तानी? रियली? जी जी मैं काका पाकिस्तानी हूँ। आप कौन? काका मैंने आपका ना नंबर एक रेफरेंस से लिया है। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे से बात करें। थैंक यू थैंक यू। काका इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपसे मिल सकती हूँ? हम लोग आते हैं पार्क में अक्सर ना मॉडल टाउन वीडियोस बनाने, वहाँ पे अगर आप मिलना चाहे तो वहाँ पे मिल सकते काकी लेकिन वहाँ पे तो बहुत से लोग होते हैं। मैं कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट में दोनों मिल जाते तो। हैं। और नहीं नहीं अकेले कहाँ। नहीं काका ऐसी बात नहीं है, अकेले में बंदा अपने दिल की बातें कर लेता है। अकेले में मैं कभी किसी से नहीं मिलता भाई, अकेले में ऐसे थोड़ी है, किसी के साथ भी जाके काकी हम बिग फैन यार, ऐसी बात नहीं है। मैं आप फैन है मेरे, तो आप ऐसा करें, आप मॉडल टाउन पार्क आ जाएं, वहाँ पे वीडियो बनाने। काकी वहाँ पे तो मैं आ जाऊंगी, बट मैं वीडियो बनाने का शौक इतना नहीं रखती। मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ बैठूं, हम खाना खाएं, कुछ दिल की बातें करें। नहीं प्लीज, मैं लड़कियों के साथ पहली बार वीडियोस नहीं बनाता। आप इतना मुझे फोर्स कर रही थी कि आप फैन है, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे आप आ जाएंगी, मैं वीडियोस बना लूंगा, चल बैठ। अच्छा फिर मॉडल टाउन पार्क, मेरी बात सुने, मॉडल टाउन पार्क में फिर हम साइड पे बैठ के बात कर सकते हैं कुछ भी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं साइड पे नहीं बैठ सकता, अकेला मैं नहीं जा सकता लड़कियों के साथ, मैं लाइक नहीं करता। चलें काका, फिर संडे वाले दिन मुलाकात होती है, ठीक है? ये मेरा नंबर सेव कर लेना। ओके थैंक यू सो मच। ये था काका पाकिस्तानी, जो सिंगर है ना इंडिया का काका, तो एक पाकिस्तानी काका भी है सेम उसकी शक्ल का, उसको कील और वो बेचारा मुझे लगा शर्मीला। दरअसल ना वो शर्मीला सा हो गया कि यार पता नहीं लड़की मेरे साथ अकेले में क्या करना चाह रही है, ठीक है? फिर अननोन नंबर भी था, ठीक है? ब्लैकमेल भी करती है ना लड़कियां करती है ना, फिर वो एक स्टार है कि उसके फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है? तो उसके दिल में ये ना हो कि ये कोई लड़की आके मुझे फंसा ना दे, ठीक है? लेकिन उसके दिल में लालच वैसे आ रहा था कि लड़की के साथ बात हो रही है लेकिन वो तो आप ही सुन रहे थे कैसे कैसे बातें कर रहा था, ठीक है? फ़ोन कट करने को उसका दिल नहीं कर रहा था, कितनी प्यारी आवाज़ है। अच्छा नाज़िम मुझे ये बताएं, इस एप्लीकेशन से या इस ऐप से ये जो टिकटॉकर होते हैं ये पैसे भी कमाते हैं कि नहीं? जी एग्जैक्टली, इससे पैसे कमाए जाते हैं, पैसा कमा रहे हैं टिकटॉक लाइव बैठ के बहुत पैसा कमा रहे हैं। वैसे व्यूज़ पे नहीं होते? व्यूज़ पे नहीं, व्यूज़ पे अब जो टिकटॉक एक नई एप्लीकेशन टिकटॉक उन्होंने बीटा प्रोग्राम पे आया, वहाँ पे अब मोनेटाइजेशन ओपन है, वहाँ से आप पैसा अर्निंग कमा सकते हैं, तो वहाँ से ऑप्शन। आम जो टिकटॉक है पाकिस्तानी उस पे नहीं, उसमें बिल्कुल अर्निंग नहीं है। उस पर लोगों के आजकल को टिकटॉक अकाउंट बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन पे भी लोग अकाउंट बैन हो रहे हैं, तो उसका टिकटॉक की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा आजकल सख्त हुई हुई है। कोई मशवरा दें बेचारे जो छोटे यूज़र हैं टिकटॉक के, जो फेमस होना चाहते हैं, क्या तरीकाकार है फेमस? मेरा मशवरा आप सबको यही है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को लेके सामने उसी पे आप वीडियो अपलोड करें, एक कंटेंट रखें। एक कंटेंट पे आप कम से कम 10 से 15 वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें ये है कि कंटेंट के साथ साथ आपका कैमरा रिजल्ट और कि आपकी जो वॉइस है वो भी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी वॉइस पे लोग ड्यूट कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें कर सकते हैं नाज़िम से। नाज़िम बहुत शरारती हैं, ये लड़कियों वाली आवाज़ निकालते हैं और टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं, फेसबुक पेज पे भी फेमस हैं, यूट्यूब पे भी फेमस हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। कुछ क्लिप बीच बीच में आपको दिखाए होंगे और मज़ीद एक आधा को क्लिप आपको दिखाते हैं इनकी शरारतों का कि ये कैसे शरारतें नो भाई लेडीज कौन है आपके पास? जी मैम